इंट्रो पार्ट मैंने पूरा इतिहास बता दिया आपको कि एक्चुअली में ये चैप्टर कहाँ से आया, क्या ग्रीक नाम से जो भी निकल के आया, कैसे मीन मीडियन मोड मार्केट में आए। ठीक है, तो 13.1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें केवल और केवल मीन निकालना सीखते हैं, मीन को, और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। इसको एक्स बार बोल। मीन का एक और नाम होता है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, आप बोलेंगे मीन मीडियन मोड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन। मीन को याद रख लो कि मीन को ग्राफिकली फाइंड नहीं कर सकते, ग्राफ बना के फाइंड हम नहीं कर सकते। किसको? मीन को। मतलब आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई है 10 नवंबर 2023 तक कि मीन फाइंड करने का कोई ग्राफिकली तरीका हो। मोड फाइंड कर सकते हैं, मीडियन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मीन को ग्राफ बना के फाइंड नहीं कर सकते। तो एक नंबर के लिए बेसिक बातें याद रखना। अच्छा, क्लास 10th में हम जो पढ़ेंगे जिसका मीन फाइंड करना है, वो जो डाटा हमको मिलेगा वो डाटा मिलेगा कंटिन्यूस डाटा। जो भी हमको मिलेगा वो डाटा हमको क्या मिलेगा, कंटिन्यूस होगा। अभी सीखेंगे कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। तो जैसे सपोज कंटिन्यूस का मीनिंग होता है लगातार। क्या होता है जी? लगातार। मीन के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यार मीन हम लोगों ने पढ़ लिया है इंट्रो पार्ट में बहुत सही तरीके से। मीन एवरेज बताता है। ठीक है, यहाँ पे 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे मीन फाइंड करने के, 3 मेथड। ठीक है, एक तो 9th में ही पढ़ के आए थे जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, फिर आया एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर एक है स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसा कहते हैं कि स्टेप डेविएशन हट चुका है सिलेबस से। क्या मैं राइट हूँ? कहते तो ऐसा ही है, फिर नई वाली बुक क्यों दिया है नहीं पता। जो भी एनसीईआरटी की नई बुक्स आई ना, उसने क्यों दे दिया स्टेप डेविएशन, तो हम मुझको डाउट है। वैसे सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें नहीं है स्टेप डेविएशन, बट जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें है, तो हमको डाउट है। तो अगर डाउट है तो हम ऐसा करते हैं, अभी टाइम भी हमारे पास, तो इसको भी हम पढ़ ही लेंगे। क्यों डाउट है? अगर डाउट है तो पढ़ लो ना, क्योंकि अभी तो टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो तीनों तरीके से मीन निकालना सीखेंगे। क्लियर है? तो ये मेथड जो है तीनों याद रखना, ये तीनों मेथड है, ये दो तो हैं बस, ये कंटिन्यूस डाटा में ही लगते हैं, मतलब ग्रुप डाटा में ही लगते हैं, ग्रुप डाटा में। क्लियर है सर? हाँ, अब मैंने ग्रुप बोला कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में, क्योंकि ग्रुप डाटा का ही पार्ट होता है कंटिन्यूस वगैरह। ठीक है सर? चलो, अच्छा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? पक्की बात है सर? चलिए, अब बेसिक से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं 2-3 बातें। CI क्या होता है? क्लास इंटरवल, इसको अच्छे से समझना। क्लास मार्क को अच्छे से समझना। 2-3 चीज़ें जो आपको अच्छे से समझनी पड़ी। क्लास इंटरवल, कि सर क्लास इंटरवल क्या होता है और क्लास मार्क क्या होता है। इनको बेसिक 2 बातें इनको आपको समझना है। सपोज मैंने आपको एक इंटरवल दिया, मैंने कहा 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक बच्चे हैं 12। ऐसे आपको एक डेटा समझा रहा हूँ, मतलब ऐसे बच्चे 12 हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 0 और 10 के बीच में हैं। ठीक है, तो ऐसे में 10 को नहीं लेते। ये सब मैं 9th क्लास का बता रहा हूँ। 0 से 10 में किसी बच्चे के मार्क्स अगर 10 हैं तो 10 इसमें नहीं आएगा। मैंने आपसे बोला कि 10 से लेके 20 तक मार्क्स वाले बच्चे, मैंने कहा मान लो 11, तो 10 नंबर जिस बच्चे के होंगे वो इस वाले ग्रुप में आएगा। ये होती है लोअर लिमिट, जो इधर लिखा होता है ये हमारा क्या होता है जी, लोअर लिमिट, और ये जो हमारा क्या होता है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कभी भी उस इंटरवल में नहीं होती है। 0 से लेके 10 में 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे यार। 9.999 चलेगा, लेकिन जैसे ही 10 आएगा वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल इनको बोलते हैं 0 से 10, क्योंकि ये एक इंटरवल को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। फिर से क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2।
तो अब देखो 0, 10 एक क्लास इंटरवल, इसको उठाओ, इसमें अपर लिमिट क्या है 10, लोअर क्या है 0, तो 10 + 0 / 2 मतलब 10/2 कितना आ गया जी 5, मतलब क्लास मार्क हमारा कितना हो गया 5। और क्लास मार्क को हम जो इंडिकेट करते हैं वो करते हैं एक्साई से। किससे करते हैं जी? जो टर्म्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ जिनका यूज़ होने वाला है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो डाटा है कंटिन्यूस डाटा, देखो कैसे ख़त्म किस पे हुआ, स्टार्ट किस पे हुआ, तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूस डाटा। लेकिन इसका एक और नाम है जो अगर बोर्ड में आता है तो बच्चे कहते हैं यार हमारे सर ने पढ़ा ही नहीं, आपको ट्रिक पता, ईसी याद रखना, कंटिन्यूस डाटा का दूसरा नाम होता है एक्सक्लूसिव डाटा। क्या होता है? एक्सक्लूसिव। याद रखना ये चीज़, एक्सक्लूसिव डाटा भी कहते हैं। और जो हमारा डिसकंटिन्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूडिंग। तो एक याद रख लो, कभी कहते हैं एक डाटा दिया गया, जैसे हर बार डाटा क्या होता है ना कंटिन्यूस नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कन्वर्ट। तो क्वेश्चन लिख आ गया कि कन्वर्ट इन द एक्सक्लूसिव डाटा। तुम कहो यार आउट ऑफ सिलेबस, यार एक्सक्लूसिव का हमारे सिलेबस में, तो याद रख लो कंटिन्यूस डाटा का दूसरा नाम क्या है जी? एक्सक्लूसिव डाटा। अच्छा जी, फिर एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। क्या आता है जी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं एफआई से। अब ये सर को ये आई क्या लगा रहे हो सर ये नीचे, यार ये आई क्या होता है? तो बताते हैं। आई यहाँ पे हमारा एक नेचुरल नंबर होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं, जैसे मैंने कहा भैया ट्यूशन में या स्कूल में कितने बच्चों के 5 नंबर आए हैं, आपने कहा 6 बच्चों के, तो ये 5 नंबर के आने की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि 0 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चे आए हैं, 12 बच्चे, तो बच्चों के आने की फ्रीक्वेंसी 12 हो गई। तो इसको हम एफआई से इंडिकेट कर। अब एफआई अगर जैसे मान लो हमारे ट्यूशन में 5 बच्चे हैं तो एफआई लिखा है ना हमने, तो आई की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नंबर का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। समझो ये आई किसको इंडिकेट करता है, ये क्यों नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी का आना, कोई चीज़ कितनी बार। क्या चमका भैया? पक्की बात है। इसका मैंने आपको दूसरा नाम समझा दिया ना। तो ये बेसिक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाएंगे, एक क्वेश्चन बस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन कराऊं, मतलब ही नहीं है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा उठाएंगे, तीनों मेथड से आपको समझा देंगे जो बोर्ड का आया हुआ होगा, उससे तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मत सोचो कि एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराएंगे। ठीक है सर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 करा देंगे, एक एनसीईआरटी का और एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन लेके। अब देखो ये हमारे पास एक डाटा दिया गया है और कह रहे हैं कि ये भैया डिसकंटिन्यूस डाटा है, मतलब इंक्लूसिव डाटा है। कन्वर्ट किस में करना है? एक्सक्लूसिव में। पहले कन्वर्ट करना सीखो कि डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस डाटा में कैसे कन्वर्ट करते, ये समझो पहले। तो कमजोर बच्चे समझ रहे होंगे सर कैसे, हमें बताओ तो यार पहले कि ये डिसकंटिन्यूस डाटा कैसे है। देखो इस डाटा को पहले रीड करना सीखो कि एज, ऐसे स्टूडेंट्स, अब ये मत करना कि 50 साल के स्टूडेंट्स हैं, समझो केवल ऐसे स्टूडेंट्स 2 हैं जिनकी उम्र 10 से 20 के बीच में है, लेकिन 20 नहीं है, ठीक है, हो सकता है वो 19 साल 364 दिन के हों, लेकिन 20 के नहीं हों। ठीक है भैया, चलो ऐसे बच्चे 3 हैं जिनकी उम्र 21 से 31 साल है, 30 नहीं 31, 31 नहीं, 31 से एक दिन कम, 31 नहीं लेना होता, अपर लिमिट को नहीं लेते हैं, 32 से 36 इस तरीके का ये डाटा दिया गया। क्लियर है? अच्छा ये भाई साहब अपर लिमिट क्या है इसकी, खत्म किस पे, और ये स्टार्ट कहाँ से रहा है 21, क्या ये डाटा कंटिन्यूस है? बिल्कुल नहीं है, खत्म 20 पे हो रहा है, शुरू 21 हो रहा है। कोई बालक ऐसा भी तो होगा 20 साल 3 महीने का, वो तो इस डाटा में है ही नहीं। कोई बालक ऐसा भी होगा जो कि 20.5 साल का होगा, यस और नो, तो वो कहाँ जाएगा, वो तो डाटा में है ही नहीं, क्योंकि ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है। समझो ख़त्म हो रहा है 31 पे, स्टार्ट्स फ्रॉम 32, एंड किस पे 36, स्टार्ट 37, तो ये डाटा हमारा कंटिन्यूस डाटा नहीं है। क्लियर है सर? अब इस डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंटिन्यूस डाटा में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? कंटिन्यूस डाटा में। एक और नाम क्या होता है इसका, एक्सक्लूसिव।
भैया मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता तो मैंने ईसी नाम से याद कर ले, इलेक्शन कमीशन नाम से याद कर ले। ई का मतलब एक्सक्लूसिव, सी का मतलब कंटिन्यूस, और दूसरा वाला अपने आप समझ जाओ, डिसकंटिन्यूस वाला क्या होगा, इंक्लूसिव होगा। एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक। अब देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो नियम क्या कहता है, 20 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 31 और 32 में कितने का डिफरेंस, 1 का। हर किसी में 1-1 का डिफरेंस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी में 2 का हो, किसी में 3 का हो, किसी में 1 का हो। तो भाई साहब तुम्हारे लिए ऑफर चल रहा है ये 10th क्लास है, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर डिफरेंस 2-2 का है तो पूरे में 2 का मिलेगा, 3 का है तो 3 का मिलेगा, 4 का है तो 4 का, 1 का है तो 1 का। ठीक है भैया, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना का, 1-1 का डिफरेंस है। क्लियर है। जो भी डिफरेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस कितने का डियर, 1 का, उस 1 में कर दो 2 से डिवाइड। किसमें, उस 1 में कर दो 2। हर बार डिवाइड 2 से ही करना है, हर बार डिवाइड 2 से। पूछो क्यों, पूछो क्योंकि यार 2 ही तो हैं, लोअर और अपर। टंकी भर के कितनी बार भरती टंकी ये, बेटा मना करके तुम ही जाओ, तुम ही फिट हो एकदम, जाओ। तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। कितने लोग हैं, 2, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी डिफरेंस है उसमें करो 2 से डिवाइड। ठीक है भैया, तो आंसर आया 0.5। अब देखो जो नई एज हो जाएगी उसे कैसे लिखते हैं, देखिए लोअर लिमिट ये होती है 10, 21, 32, ये सब क्या लोअर लिमिट्स हैं, और ये सब क्या अपर। लोअर का मतलब होता है कम। तो कह रहे हैं जो लोअर लिमिट है ना उनमें 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। तो 10 में से 0.5 माइनस करो। पहला क्वेश्चन है तो मैं करके दिखा देता हूँ। 0.5 माइनस करो तो 10 से 5 गया 5 और 10 में 9.5, तो 9.5। ठीक है, अब 20 में ऐड करो, कितना होगा 20.5, यस और नो। चलिए अब 21 लोअर लिमिट है तो माइनस करो। 21 में से 0.5 माइनस किया तो 20 और ये 31 अब इसमें आ जाओ, माइनस करो। इसमें क्या चमका, अरे बोलो ना यार, ले वो यस सर। इतनी जान आ रही कि ऐसा लगा कहते कहते गिर पड़े। यस सर, उठाओ आगे हमें। ठीक है, चलो जी। और ये 44 में से 43.5 और ये 50 अब देखो डाटा कंटिन्यूस हो गया। अब देखो डाटा खत्म हो रहा है 20.5 पे। स्टार्ट किस पे हो रहा है, क्या चमका। अब फ्रीक्वेंसी ऐसी चेप दो, फ्रीक्वेंसी ऐसी चेप दो भैया, 2, 3, 4, 6, 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको लेके सॉल्व करना, जो भी मीन, मीडियन, मोड कुछ भी पूछा जाए। अभी मैंने बताया नहीं कैसे सॉल्व करते, पहले देखो स्टेप स्टेप चल रहे हैं। ये चैप्टर 10 नंबर का फ्री फंड का है। मैं बहुत प्यार से चल रहा हूँ, बहुत तसल्ली से। तुम लोग ऐसा लग रहा होगा कि आएँ और सर को 2x की स्पीड में बोलने पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि यही तुम्हें पास कराएगा। क्या जल्दबाजी करोगे तो फिर दोबारा आओगे कि सर हमारे पता नहीं ये क्यों लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सर हम कॉम्पिटिशन में है, कंपार्टमेंट है ये, तो मतलब फेल हो चुके हो। तो इसे जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। वहाँ बहुत से कि सर हम कंपटीशन में तो नहीं गई हम, हाँ डाउट हो जाता ना बच्चों को। ठीक है, तो हाँ, अरे मतलब जब फेल हो गए, समझो ना बात को। क्लियर है। तो हमने ये सीखा कि कंटिन्यूस डाटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉरी डिसकंटिन्यूस डाटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या चमका, पक्की बात है। अब तो मैं 1 लाख रुपए की बात बताऊं, आपको कभी भी क्वेश्चन अगर डिसकंटिन्यूस का मिल जाए, किसका मिल जाए, और बोले मीन बताओ, डायरेक्ट मोड बताओ या मीडियन बताओ, तो भैया पहले उसको कन्वर्ट करो किसमें, किसमें। लेकिन अगर मीन पूछा जाए तो देयर इज नो एनी नीड टू कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूस डाटा। अगर डाटा डिसकंटिन्यूस है या डाटा कंटिन्यूस है, मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कभी 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए डिसकंटिन्यूस डाटा का, ठीक है, और बोले मीन फाइंड करो, मत करो भैया कन्वर्ट, बिल्कुल कन्वर्ट मत करो मीन के लिए। लेकिन ध्यान रखना, केवल और केवल मीन के लिए ऐसा होता है कि अगर डाटा डिसकंटिन्यूस है, और मैं प्रूफ भी बताऊंगा अभी इसका, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट मत करो, क्योंकि कन्वर्ट करने में यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्यों इसको आप कंज्यूम करेंगे, सीधे हाँ अगर मोड पूछा गया और मीडियन पूछा गया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर,
अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता भी देंगे क्यों, बट ये समझो पहले, कोई डाउट है तो बताओ। अब ये क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया एग्जाम्पल 2, ठीक है। कह रहे हैं कि उसमें बोला मीन फाइंड करो तीनों मेथड से, एक ही बार समझ के ख़त्म करते हैं ना। चलो जी, तो पहले इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे जो क्लास 9 में पढ़ते आते। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखो, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझो। ये कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ अ फीमेल टीचर्स, कहाँ पर, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी यूनियन टेरिटरीज। कितने हैं भारत में यूनियन टेरिटरीज में? 8। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे पहले 7 थे, जम्मू अलग हुआ, लद्दाख अलग हुआ, 9 होने चाहिए थे। जैसे ही वो 9 हुए ना, तो उसमें दमन दीव गोवा इन सब, दमन दीव और इनको एक कर दिया गया, दादर नागर हवेली दमन दीव, इनको मिला के एक टीपू बना दिया, ठीक है। तो 8 हो गए। और हमारे पास स्टेट कितने? 28 स्टेट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलो भैया आ जाओ, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो कह रहे हैं ऐसे सुनो, 15 से 25 के बीच में जो फीमेल परसेंटेज है टीचर्स की, वो 6 स्टेट्स में है। मतलब भारत में ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे फीमेल टीचर की जो परसेंटेज है, कितने हैं वो, 15 से 25 के बीच में, लेकिन 25 नहीं है। ऐसे स्टेट 11 हैं जहाँ पर फीमेल टीचर की परसेंटेज 25 से 35 के बीच में है। ऐसा स्टेट केवल एक है जहाँ 75 और 85% के बीच में टीचर्स फीमेल ही फीमेल हैं। अब इन्होंने ऐसा डाटा दे दिया, कह रहे मीन फाइंड करो। तो हम ज़्यादा डाटा पे नहीं जाएंगे ना, हम टेंशन करेंगे सर हमें तो इसी स्टेट में पढ़ना है जाके, तो ऐसा हम नहीं सोचेंगे कुछ भी, ऐसा हम नहीं सोचना। तो अब सुनो, जब कभी भी नंबर वाली बात आ जाए, जब कभी नंबर वाली बात आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? FI से। किससे इंडिकेट कर दिया? FI से। और जब ये इंटरवल आते हैं तो इनको इंडिकेट करते हैं CI से। नॉलेज के लिए अपना ध्यान रखना, लिखते नहीं है CI, या लिख भी दोगे तो कोई खैर गुनाह नहीं हो जाएगा, बट ठीक है। XI। अब इसका मीन फाइंड करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। किससे? डायरेक्ट मेथड से। तो मीन फाइंड कर, मीन का इंडिकेशन ये, और ये होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा। अब सिग्मा का मीनिंग पहले समझ लेते हैं, अभी फिर जाते हैं आगे। सिग्मा का मीनिंग होता है, ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं ना, ओमेगा, ऐसे सिग्मा भी हमारा है। तो सिग्मा का मीनिंग यहाँ पर जो है वो सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल है। जैसे अगर कहीं पर x की कुछ वैल्यूज़ गिवन, जैसे 1 1 2 3, और किसी ने आपसे पूछा सिग्मा x बताओ, मतलब इन सबको ऐड कर दो, 3 3 2 5 6। अच्छा, अगर कहीं लिखा y, मान लो, हाँ क्या, देखो अगर कहीं लिखा y मान लो 4 2 3, फिर कह रहे हैं सिग्मा XY बताओ, यहाँ बड़ा मजा आने वाला है, यहाँ बड़ा मजा आने वाला है। फिर कह रहे हैं सिग्मा XY बताओ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सिग्मा का मीनिंग सम ऑफ ऑल, किसका? XY का। तो पहले XY फाइंड करो, मतलब x के y के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस और 3 3 जा 9, ठीक है। तो 4 4 8 9 8 17, तो ये हो गया। मतलब जिससे पहले सिग्मा है, ई नहीं होगा, सिग्मा है, ठीक है। इसका मीनिंग होगा सम ऑफ ऑल। चलो जी, तो सिग्मा FI XI, मतलब FI और XI का मल्टीप्लाई करो, फिर उसको पूरे को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो सिग्मा FI से, ठीक है सर। तो चलो सबसे पहले निकालेंगे XI। XI को बोलते क्या? क्लास मार्क। तो वो कैसे निकाला था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 15 में 25 जोड़ो 40 और डिवाइड बाई 2, 35 में जोड़ो भैया 25, कितना? 60 डिवाइड बाई 2 30। फिर देखो इनमें 10 10 का डिफरेंस है, तो इनमें भी 10 10 का आ जाएगा, 40 50 60। अब ये मत करना कि आप कर भी सकते हो, मतलब इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, तो 70 ही आएगा, ठीक है सर। XI आ गया, फॉर्मूला कहता है क्या? FI इंटू XI, तो FI इंटू XI। चलो भैया मल्टीप्लाई करो, 20 का 6 के साथ 120, 11 3 जा 33, 28। कोई बच्चा अगर होशियार है तो साथ साथ ऐड करता चले, ज़्यादा सुविधा हो जाएगी हमको। तो ये 200 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 240 और 7 दूनी 14, 140 और 80, ठीक है भैया। ये हमारे पास आ गया FI XI। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था सिग्मा FI XI। मतलब अब आप चेक करो FI XI कहाँ है भैया? FI XI ये रही, और इससे पहले क्या है? सिग्मा। मतलब इन सबको ऐड कर दो यार, बस ऐड कर दो। तो चलो इनको भैया ऐड करते हैं। कितना कितना?
1390। भैया हमने ऐड किया, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, इनको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, डिवाइड किससे करना है? सिग्मा एफ आई। अब देखो एफ आई कहाँ पर है, एफ आई ये रहा। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना हुआ? तो 37। तो बस इसका इससे क्या कर लो, डिवाइड। तो ये आपका निकल के आ गया डायरेक्ट मेथड से मीन। आप वंशिका जी मुझे ये बताओ सर, ये डाउट हुआ एक कि सर थोड़ा सा, सर ये डाउट मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये डाउट, तो आप मुझे डाउट बता दो, बताओ, थोड़ा सा भी फील हो रहा है, पक्की बात है? तो देख लो ये डायरेक्ट मेथड है हमारा। चलो भैया छोटा वाला डिवाइड हमसे गलत हो गया, 35 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड तो वैसे ही आपको ही करना है, छोटी छोटी, बट आप ये तो कोई डाउट हुआ, पक्की बात है ना, ठीक है। पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन, ठीक है, जा सकते। हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया था, आज हम लोग इसका मीन फाइंड करेंगे। वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले लिया था कि इतने % फीमेल टीचर हैं, वो ऐसे 6 स्टेट हैं, ऐसे फीमेल टीचर्स हैं जिनकी % इसके बीच में से 11 स्टेट है, ये सब है। क्या मीन फाइंड करो इसका यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक मेथड होता है जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो वो क्या होता है पहले उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। मीन को रिप्रेजेंट, चलो मेथड का नाम लिख दूं पहले मैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। इससे मीन फाइंड करते हैं हम लोग, और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से, ठीक है सर। अच्छा जी, नॉलेज के लिए कि सर इसके ऊपर बार क्यों लगाया? बार का मतलब 9th क्लास में हमने पढ़ा था किसी चीज़ का रिपीटेशन होना, जैसे 7 के ऊपर बार है, 7 7 7 7 आ रहा है। अब मीन में ये बार इसलिए लगाया इन्होंने, मीन का, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 बच्चे हैं, उन सब ने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया, उनका मीन निकल के आया 5। इसका मतलब क्या हुआ? हर किसी बच्चे के कितने नंबर हैं? 5 5 5 5 5। रिपीटेशन हो रहा है, हर किसी बच्चे के कितने नंबर थे? 5 5। तो 5 के ऊपर बार लगा दिया, तो मीन आएगा, मीन के ऊपर बार, मतलब जैसे किसी का आंसर 5 मीन आया, उसके ऊपर बार का मतलब क्या? हर बच्चे के 5 नंबर आए। जैसे सुनो, हम इस क्वेश्चन का मीन निकालने जा रहे हैं, मतलब हमारा टारगेट क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कितने % फीमेल टीचर हैं जो हर स्टेट में पढ़ाते हैं। या सपोज इसका आंसर आया मान लो 40%, मान लो 40% आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% फीमेल टीचर हैं जो हर स्टेट में पढ़ाती हैं। जबकि यहाँ कितनी? 15 से 25 के बीच में, यहाँ इतनी, और यहाँ पर कितनी? 75 से 85 पर, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, पर मीन का मतलब हर जगह एक, इसलिए बार लगा दिया जाता, केवल नॉलेज के लिए था ये बस। तो चलो अच्छा, एक्स बार हो गया, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा। तो दो बातें नहीं पढ़ रहे हैं कि सर एक तो ए क्या होता है यार ये, और सर ये डी आई क्या होता है। तो ए जो होता है ये वही एज्यूम नंबर है जिसके नाम पर हमने ये मेथड बनाया, एज्यूम नंबर। लेकिन एक खासियत है इसकी, ये एज्यूम नंबर आपको करना है फ्रॉम एक्स आई, फ्रॉम एक्स आई बोलते क्लास मार्क से। ये क्लास मार्क हमारे पास कई सारे होंगे, और मैं किसी भी नंबर को आप एज्यूम कर सकते हो। ये इस मेथड की खासियत है, और आगे समझेंगे भी क्यों। अब सर ये डी आई क्या होता है? डी आई यहाँ पे होता है, मैं बता दूँ नॉलेज के लिए, वेयर जो डी आई हमारा होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए ये मीन फाइंड करते हैं। तो ये मान लो हमारे पास क्लास इंटरवल है, और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। सबसे पहले निकाल लेंगे एक्स आई। एक्स आई को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। अब बार बार लिखेंगे नहीं, समझो। अब क्लास मार्क क्या होता है? लोअर अपर को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो 25 में 15 ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कितना? 20 कर सकते ना ये तो हम लोग। 35 में 25 ऐड करो तो कितना हुआ? 60, फिर 30, ऐसे ही 40, 50, 60, 70। कोई दिक्कत? चेक भी कर लो, 8 7 15, हाँ 107, ठीक है। ये निकल गया कि एक्स आई। अब ए क्या था? एक्स आई में से किसी भी नंबर को ऐड कर लो, ए लेट कर लो। इतने सारे एक्स आई हैं, किसी भी एक को आप ए लेट कर सकते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। बट मैं आपको बताऊंगा सही कहती हैं वो, बट कोशिश करो जो ए है ना वो बीच वाले नंबर को लेट करो, जैसे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती। बस अगर आपने ए इसको लेट कर लिया तो भी आंसर आ जाएगा, इसको कर लिया तो भी आ जाएगा, इसको किया तो भी आएगा, बट कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसलिए जब लोगों ने प्रैक्टिस की तो सोचा बीचों बीच के नंबर को क्या लेट कर लो? ए। मान लो ये हमारे पास क्या है जी? ए, हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पे ये आंसर में हम क्या लिखेंगे? उनको दिखाएंगे कि लेट ए इज इक्वल्स टू 50। अब एक बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर मान लो जैसे 4 नंबर हैं,
केवल यहाँ तक होता है 1 2, इसमें से हम किसको लेट करते, तो इसको कर लो या इसको कर लो, किसी को भी कर लो, ठीक है। तो चलो अब निकालेंगे डी आई, फॉर्मूले में क्या हमारे पास डी आई, तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इस वाले लाइन में एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है जी 20 माइनस ए कितना है जी 50, तो आंसर कितना है माइनस का 30, ठीक। चलिए इस वाली लाइन में एक्स आई कितना है जी 30 माइनस ए, हमेशा आपने जो लेट किया है ना उसी को माइनस करना है, तो ये कितना हो गया माइनस का 20, ऐसे 40 माइनस 50 कितना हो माइनस का 10, और 50 से 50 गया तो कितना बचा जी 0, 60 में से 50 गया तो कितना बचा जी 10। अच्छा अब एक चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ, एक बात समझो जरा, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है कि डी आई का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा एफ आई के साथ, एफ आई भी हमारे पास है डी आई भी हमारे पास है। अगर बाई चांस आपने सब ए लेट किया होता है, इसको मान लो, ठीक है, तो क्या होता 20 में से 80 गया कितना बचा माइनस 60, तो माइनस 30 का मल्टीप्लाई करने में आसानी है या 60 का, 30 जो छोटा होगा उसकी आसानी होगी, बट यहाँ तो चलो एंड में 0 आ रहा है, तो आप कहोगे सर माइनस 60 का भी हम कर लेते, लेकिन बाई चांस नंबर मान लो 68 होता है यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत होती। तो कोशिश करो बीच का, अदरवाइज आपको जो लेट करना है आंसर सही आएगा, आंसर कोई गलती नहीं, ठीक। फॉर्मूले में क्या है एफ आई इंटू डी आई, तो चलो भैया लगाओ एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई ये रहा, डी आई हमारे पास ये रहा, करिए मल्टीप्लाई, तो 6 का इसके साथ करो माइनस का 180, 11 के इसके साथ करो माइनस 10 का इसके साथ करो माइनस का 70, और ये तो 0 ही हो जाएगा, 10 का 4 के साथ 40, 2 40 और 30, क्या चमका जी कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा का मतलब है सम ऑफ ऑल, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई ये सबको ऐड कर दो, अब माइनस भी और प्लस भी है, तो देखो माइनस वाले एक तरफ कर लो ऐड, तो ये माइनस 220 300 400 माइनस का 470 हो गया ये समझाने के लिए, और ये कितना हो गया जी 4 4 8 110, तो 470 में से 110 गया तो 360 माइनस का 360, हाँ बताना वंशिका दी चली गई 9th की ना, अच्छा हाँ ये रही वंशिका, देख के आ जाए यार, देख के आ जाए। तो देखो ये माइनस का 470 है और ये 110 प्लस का, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर कितना आएगा माइनस का 360 आएगा ना। चलिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो चलो भैया फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ए कितना है जी 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो कितना था माइनस का 360, तो माइनस का 360 अपॉन एफ आई सिग्मा ऐड करो भैया कितना आएगा ये, तो 11 और 6 17 17 6 24 28 32 और 34 35, क्लियर है क्या? अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं सॉल्व, 5 7 जा 35 और भैया 5 7 जा 35 5 2 जा 10, तो ये हो गया 10.7 2 जा 4, लगभग इसका आंसर आ जाएगा 39.8, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? डाउट बता दो कि सर एज्यूम्ड मीन में हमको ये डाउट हो गया। ये गरीबों का चैप्टर है बेटे। अच्छा एक बात बताओ जरा यार, इसमें प्लस माइनस के अलावा दूसरा कुछ था? केवल प्लस और माइनस करना, बस माइनस प्लस तो यार आनी चाहिए। ये माइनस माइनस सब ऐड करे तो माइनस का 470 110, फिर इनको ऐड किया। हमको तो ऐड कायदे में पूरा करना था ना, बड़ी अलग अलग ऐड समझाने के लिए जैसे सिंपल हो जाए कैलकुलेशन। देखो जरा, और कोई डाउट है तो खुल के पूछ लेना इसमें। चलो जी अच्छा, अब मीन फाइंड करना है सबको, वही है। नए मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका नाम की पहले मीनिंग समझ। डेविएशन मीन्स होता है फ्लक्चुएशन, डेविएट करना, कुछ कम ज़्यादा करना। और यहाँ पे डेविएशन का मीनिंग हम जो पढ़ेंगे किसी चीज़ को कम करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को सिंपल करना।
इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है इससे ये भी मीन फाइंड करने के लिए होता है यूज। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो x बार क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है सर। अच्छा, ए वही हमारा एज्यूम नंबर है, जो नंबर हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं ए। लेकिन एज्यूम कहाँ से करते हैं, फ्रॉम एक्स आई, किस में से करते हैं, एक्स आई में से, ठीक है। यू आई जो यहाँ पर होता है, यू आई जो यहाँ पर होता है, वेयर यू आई जो होता है वो होता है डी आई अपॉन एच, और डी आई को कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है यहाँ पे। एच का इसको लेके बड़ा एक बच्चों के अंदर डाउट रहता है, वो डाउट दूर करेंगे तुम्हारा आज। चलो देखिए, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है जी, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो देखो यार, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा हमको। एक्स आई का नाम क्या होता है, एक्स आई को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्लास मार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से में। तो चलो एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2, तो भैया 25 15 20 आ गया, और इसको 60 डिवाइड बाई 2 30, चलो अब शांत हो जाना भैया, बस 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 बस। तो ये एक्स आई हो गया। हमको यू आई निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस मतलब डी आई निकालना पड़ेगा। तो चलो यार पहले डी आई निकालते हैं, जिसको डेविएशन भी बोला जाता है। तो ये हमारा होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक। तो ए क्या होता है, एक्स आई में से किसी भी नंबर को लेट कर लो, किसी भी नंबर को, बट कोशिश करो कि बीच का नंबर लो, जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो सपोज मैंने क्या किया, इस 50 मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में आ रहा है, वैसे 50 को ले लो 60 को ले लो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेट। मैंने इसको ए लेट कर लिया आपको समझाने के लिए। तो चलिए भैया, एक्स आई इस लाइन में एक्स आई कितना है 20, ए कितना है ये 50, तो कितना हो गया माइनस का 30। अब ये 30 ठीक, फिफ्टी माइनस 50 0, और 60 माइनस 50 कितना हो गया जी, समझ आ रहा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझो। इस लाइन जो जो एक्स आई है हर किसी ए माइनस करते रहो। अब ये कुछ ऐसा मेथड है स्टेप डेविएशन, ये हर स्टेप में कैलकुलेशन को कम करेगा। अभी क्या हुआ था, एज्यूम्ड मीन में इनका मल्टीप्लाई किया था। अब एक बच्चा कह रहा है यार ये मल्टीप्लाई बड़ा है यार, हमसे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा, तो लोगों का सोचा कि इस कैलकुलेशन को और सिंपल किया जाए, ठीक। तो उन्होंने जुगाड़बाजी करी, उन्होंने कहा क्या करें यार इसको और सिंपल कैसा करें। तो उन्होंने कहा कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो, कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो कि -30 -20 इन सब में डिवाइड आसानी से चला जाए, आसानी से चला जाए। 10 बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे, लेकिन हम 5 से भी कर सकते हैं, हम 20 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, हम इन नंबर्स में डिवाइड हम 15 से भी कर सकते हैं। बट उनका लॉजिक क्या था कि कोई भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करो जिनको आसानी से हर किसी में डिवाइड चला जाए। तो आपने क्या बोला, 10 बोला, सही बात है। तो मैंने क्या किया, डी आई जो है ना इसमें कर दिया एच से डिवाइड, और एच कितना लिया 10, क्यों, क्योंकि डिवाइड जा रहा है आसानी से। बहुत से टीचर्स और बहुत से बच्चे क्या समझते हैं एच को कि जो इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी 10, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो वो कहते हैं बच्चों से कि एच ले लो जो इनके बीच का डिफरेंस है। ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता छोड़ो, एनसीईआरटी में ही है, यहाँ डिफरेंस 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, डिफरेंस चेंज भी होते रहते हैं ना, तब बच्चा कंफ्यूज होगा हम कैसे लें। तो आप इनको मत देखा करो, एच किसी को भी ले लो, 10 5 2 1 20 किसी को भी ले लो, आंसर हर केस में सेम आता है, ठीक है भैया। तो मैंने क्या किया, एच को ले लिया 10, तो चलो डिवाइड करो, तो माइनस का 3 हो गया, -30 में 10 से डिवाइड होगा -3, फिर ये -2 -1 0 1, तो ये डी आई अपॉन एच को ही तो यू आई बोलते हैं, ऐसा नो। अब देखो फॉर्मूले में क्या है, यू एफ आई इंटू, तो जो कितना सिंपल हो गया मल्टीप्लाई, पहले जो मल्टीप्लाई था किसके साथ था, इसके साथ था, अब कितना सिंपल हो गया देखो। तो स्टेप डेविएशन, हर स्टेप में हम लोग कुछ ना कुछ कम करते जाएंगे कैलकुलेशन को। तो एफ आई इंटू यू आई, तो चलिए 6 का -3 के साथ -18, और 11 का -22,
7 का -7, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर 4 बन जा 4, 2 2 जा 4 और 3 बन जा। क्लियर है? चलो जी आ जाओ, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। तो ए कितना था 50 प्लस सिग्मा FI/UI को क्या करो जी ऐड कर दो। तो ये 22 और 18 40, ये माइनस का 47 है और ये कितना 4 4 8 और ये 11, तो माइनस का कितना हो गया जी 36। तो ये माइनस का 30 अपॉन सिग्मा FI कितना था 35, ऐड कर लो इसे, इनटू H कितना है 10। अब एक बात समझना, क्या हम लोग लॉट फेयर के भाई नहीं आ गए? यस और नो? ये इसका मल्टीप्लाई करो 360 हो गया ना। क्या हुआ, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल होगी। और देखो इन्होंने कोई भयंकर लॉजिक नहीं लगाया, H से पहले करा लिया डिवाइड तुमसे और बाद में करा लिया मल्टीप्लाई। क्या कोई फ़र्क पड़ा? क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा ना। तो ये लॉजिक्स हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने की, बस अभी आपका आंसर आ गया बस। तो 5 7 जा और 5 2 जा, तो 72 अपॉन 7, 50 माइनस 10 पॉइंट, तो 39.8। ये हमारा क्या आ गया, मीन निकल के आ गया। तो फाइनली एक चीज़ जान लो, किसी भी कंटिन्यूस वाले मीन को डायरेक्ट मेथड से करो, एज्यूम से करो या स्टेप डेविएशन से करो, आंसर सेम आते। इन तीनों के आंसर आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे। किसी भी मेथड से आप मल्टीप्लाई या मतलब मीन निकाल सकते हो। क्या कोई दिक्कत? क्या तीनों मेथड समझ गए हम लोग? मीन को कभी भी ग्राफिकली फाइंड नहीं कर सकते, ये चीज़ जान लेना। ग्राफ बना के हम मीन नहीं फाइंड कर सकते, हमारे आउट ऑफ सिलेबस है भैया। क्लियर है सर? और कोई चीज़ होगी वो आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है तो ठीक है।